हरे कृष्णा। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की भविष्यवाणी उनके जन्म से पूर्व ही कर दी गई थी कि वे या तो एक महान सम्राट होंगे या फिर एक प्रसिद्ध संत। और ये सुनकर स्वाभाविक रूप से उनके माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहा करते और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का पूरा भरपूर प्रबंध कर डाला। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए गए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की भी सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासियां उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे और शरीर भी टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चले जा रहा था। दूसरे दिन कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, वो हाँफ रहा था, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पूरा पीला पड़ गया था और दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर चले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई अपनी छाती पीट रहा था और कोई अपने बालों को नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत ही विचलित कर दिया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है, खत्म कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह से होती रहेंगी? अपने मंत्री से प्रश्न पूछने पर उनके मंत्री ने उनसे कहा कि ये परिस्थितियां प्रत्येक मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी इन्हें नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कोई इनसे बच नहीं सकता। जीवन के इस कड़वे सच ने सिद्धार्थ पर बहुत ही गहरा असर किया और जीवन के महत्व को समझने पर ध्यान केंद्रित करने और इन समस्याओं का समाधान करने का उन्होंने निश्चय किया। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वे हुए गौतम बुद्ध। ये कहानी हमें हमारी क्षमताओं का स्मरण कराती है। ये हमें बताती है कि जिज्ञासा करने की जो हमारी स्वाभाविक योग्यता है, उससे हम जीवन के सर्वोच्च सुखों को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो और किसी जीव में नहीं है। और ये वो अद्वितीय, अनुपम, अनोखा उपहार है जो संसार में मनुष्य के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। इसलिए इस विशिष्ट व अप्रतिम उपहार का लाभ उठाएं और ये मानव जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।